Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. In this video we will discuss about difference between isoosmotic and isotonic solutions. इससे पहले हमने ऑस्मोलैरिटी और टॉनिसिटी के बीच में डिफरेंस देखा था। ऑस्मोलैरिटी क्या है और टॉनिसिटी क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि इस टर्म को समझने के लिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे समझने के लिए आपको ऑस्मोलैरिटी और टॉनिसिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड हैं और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है वो टॉनिसिटी से रिलेटेड है। ऑस्मोलैरिटी और टॉनिसिटी दोनों ही मेजरमेंट है सल्यूट पार्टिकल्स का, सल्यूट कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड है ये टर्म आइसोऑस्मोटिक और टॉनिसिटी से रिलेटेड है टर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। कभी कभी ये जो दोनों टर्म होते हैं वो इंटरचेंजेबल हैं, मतलब कभी कभी जो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन है हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन कब आती है ये भी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन से। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या है? When two solutions which are separated by a semi-permeable membrane contains equal solute concentration, penetrating as well as non-penetrating, and exert equal osmotic pressure are called isoosmotic solution. Isoosmotic solution वे solutions होते हैं जिनके पास सल्यूट कंसंट्रेशन तो है। ठीक है, दो सॉल्यूशंस हैं, मान लीजिए ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक साइड में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दो सॉल्यूट्स हैं। एक आप मान लीजिए पेनिट्रेटिंग, कोई सोडियम मान लीजिए, सोडियम है जो सॉल्यूट है, और जो दूसरा है वो यूरिया है। ठीक है, यूरिया प्लस NaCl ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और दूसरी तरफ मान लीजिए एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे केवल सोडियम ही प्रेजेंट है या सोडियम NaCl ही प्रेजेंट है। तो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें NaCl प्रेजेंट है सल्यूट पार्टिकल, और यहाँ पे एक और सॉल्यूशन है जिसमें NaCl भी है और यूरिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन पेनिट्रेटिंग और पेनिट्रेटिंग दोनों टाइप के सल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जितने भी सल्यूट पार्टिकल्स हैं, पेनिट्रेटिंग भी और नॉन पेनिट्रेटिंग भी, उन सब का जो इक्वल आएगा, और अगर ये दोनों ही जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए यूरिया प्लस सोडियम क्लोराइड जिसका ये सोल्यूशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी, और इधर साइड जो सोडियम और क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, मतलब जितना यहाँ ये दोनों पार्टिकल्स हैं, यहाँ दोनों सल्यूट्स हैं, यहाँ भी उतनी ही अमाउंट में NaCl प्रेजेंट है, सेम अमाउंट है, और वो दोनों ही सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये दोनों ही सॉल्यूशंस आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, हम इस कंडीशन में इनको आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहेंगे। फिर से डेफिनेशन को समझिए। व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, टू सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन में कौन सा है, दो टाइप के सल्यूट पार्टिकल्स हैं, NaCl एंड यूरिया, और दूसरे में केवल NaCl ही है। दे बोथ कंटेन्स इक्वल सल्यूट कंसंट्रेशन, पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग। नॉन पेनिट्रेटिंग कौन है यहाँ पे, सोडियम, और जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो सल्यूट है वो सल्यूट क्या है, नॉन पेनिट्रेटिंग है, यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं हो सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और पेनिट्रेटिंग कौन सा है, यूरिया। तो दोनों ही टाइप के हैं और दोनों को ही हम कंसिडर करेंगे इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी परसेंटेज है या यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है सल्यूट पार्टिकल्स की, उतनी ही यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों ही सल्यूट पार्टिकल्स सेम है, सेम अमाउंट में है, और दोनों ही एक्सर्ट कर रहे हैं सेम प्रेशर को, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को ये एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी, दोनों ही सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होंगे एक दूसरे के, आइसोऑस्मोटिक होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन टॉनिसिटी से रिलेटेड है, और टॉनिसिटी मतलब मेजरमेंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स विच आर नॉन पेनिट्रेबल, जो पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ नॉन पेनिट्रेटिंग सल्यूट्स, केवल नॉन पेनिट्रेटिंग सल्यूट, पेनिट्रेटिंग नहीं। वही कंडीशन अगर हम वापस यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो सोल्यूशन है वो NaCl का सोल्यूशन है, और दूसरा वाला सोल्यूशन में NaCl भी है और यूरिया भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम यूरिया को कंसिडर नहीं करेंगे,
तो एक तरफ की अमाउंट जो है वो केवल NaCl, यहाँ पे भी हम मान लीजिए NaCl का ही सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे यूरिया को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे यूरिया कंसिडर नहीं होगा। तो एक तरफ की जो अमाउंट होगी सल्यूट की वो कम होगी और दूसरी तरफ की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस तो हैं लेकिन आइसोटोनिक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे NaCl जो है वो इक्वल अमाउंट में है, NaCl और यहाँ का जो NaCl है वो दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, दोनों ही नॉन पेनिट्रेटिंग है और दोनों ही इक्वल अमाउंट में भी है। अगर यूरिया भी प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ यूरिया की भी मात्रा है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन को नहीं जोड़ेंगे। तो NaCl और यहाँ भी NaCl और यहाँ भी NaCl सेम अमाउंट में है, जो सल्यूट हैं वो सेम अमाउंट में है। तो इस कंडीशन में ये दोनों ही सोल्यूशंस आइसोटोनिक कहलाएंगे, लेकिन आइसोऑस्मोटिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम यूरिया को आइसोटोनिक में कंसिडर करेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये इंटरचेंजेबल नहीं हो पाएंगे इस कंडीशन में। These solutions are called isotonic solutions. The two solutions, NaCl solution and urea solution, are exerting same pressure and are called isoosmotic solution. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, मान लीजिए कि एक तरफ जो सल्यूट है, दो सॉल्यूशन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ यूरिया है और एक तरफ NaCl है। ठीक है, ये सेम अमाउंट में जो प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये आइसोटोनिक है, दोनों की अमाउंट भी सेम है। और एक नॉन पेनिट्रेटिंग है, ये वाला नॉन पेनिट्रेटिंग है NaCl का, और ये यूरिया वाला जो है वो पेनिट्रेटिंग है। तो ये यहाँ पे हम दोनों को ही कंसिडर करेंगे और दोनों को कंसिडर करने पे ये हमको आइसोऑस्मोटिक तो मिलेंगे, लेकिन यूरिया जब यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा टॉनिसिटी के केस में, तो ये आइसोटोनिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आइसोटोनिक नहीं है। तो कब ये आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक इंटरचेंजेबल हो पाएंगे? समटाइम्स आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक टर्म्स आर इंटरचेंजेबल बट नॉट ऑलवेज। केवल कब हो पाते हैं? जब they are interchangeable only when both side of membrane has non-penetrating solutions. जब दोनों ही साइड में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों ही साइड नॉन पेनिट्रेटिंग सॉल्यूशंस हैं, तो वहाँ पे हम आइसोऑस्मोटिक में भी उसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों का ही इक्वल होता है। ठीक है, दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में, या आप कह सकते हो जो टॉनिक सॉल्यूशंस हैं, टॉनिसिटी में हम केवल नॉन पेनिट्रेटिंग सॉल्यूशंस को कंसिडर करते हैं। अगर दोनों ही तरफ नॉन पेनिट्रेटिंग है तो दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा, और उस कंडीशन में आइसोटोनिक को हम आइसोऑस्मोटिक भी कह पाएंगे और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक भी कह पाएंगे। तो मतलब ये इंटरचेंजेबल हो गए। किस कंडीशन में? केवल जब दोनों ही तरफ नॉन पेनिट्रेटिंग सॉल्यूशंस हो। तो ये डिफरेंस होता है आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।